प्रधानमंत्री जी हमारे सर्वोच्च हैं, वो कुछ भी कहेंगे तो उसका इफेक्ट तो पड़ना ही है, लेकिन वो इनकी ये बात कहना उचित नहीं मुझे लगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, शादी ब्याह में थोड़ा बहुत तो खरीदना ही पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि देश हित को ध्यान में रखते हुए व्यापार हित को भी ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि जीएसटी का रेवेन्यू तो हम लोगों से ही जनरेट होता है। चाहूँगा तो वो 100%, लेकिन ज़रूरत के अनुसार आदमी अपना पर्सनल वे भी वो देखता है, मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग सब कुछ वो कहते करता हैं है। ना कि आवश्यकता ही हरास का नियम है। हम तो लोगों से यही कहेंगे कि एक साल भाई रुक जाए, हो सकता है बदल जाए कुछ, तो हमारा भी फायदा है उसमें ना। अच्छा, लेकिन जिनके यहाँ शादी वादी का सीजन है, मतलब शादी है, फिर वो लोग क्या करेंगे? क्योंकि वो तो लेना ही पड़ेगा, जिसकी मजबूरी है वो तो लेगा ही। अब शादी ब्याह के ऐसे है तो जैसे इज्जत की बात है, अभी इज्जत हम लोग में तो मड़ई में पूरा दिखाया जाता है गहना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये कि अपन जहाँ इतने साल नहीं लिया थोड़ा और टाइम थोड़ा करेंगे, मतलब क्योंकि एक उनकी साल भी देंगे सुनेंगे। आप प्रधानमंत्री हाँ, जी। थोड़ा तो वैसे भी नहीं ले पाते हम लोग, कई साल हो जाते हैं तो ही नहीं ले पाते हैं। उस जगह मोदी जी का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमें अपनी बेटी को देना है, हमें अपनी पत्नी को देना है, हमें अपनी माँ को देना है, या माँ को मेरे लिए कुछ देना है, वो तो हमारी परंपरा के साथ है। ये प्योर व्यापार नहीं है। कि हमारी इंडस्ट्री के ऊपर सीधा सीधा टारगेट करके मोदी जी ने हमारे बिजनेस को बंद करने की जैसे योजना बना दी हो। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की अपील में कहीं थोड़ा अंतर होना चाहिए था। जो वो कहना चाहते हैं कहा उन्होंने सही है, लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके करना चाहिए, बाइफरकेट करना चाहिए था। लेकिन सीधे सीधे ये कह देना कि एक साल तक आप सोना ना खरीदें, इसका इफेक्ट बुरा पड़ेगा। पहले ही हम लोग का बिजनेस जो है 70 से 80% डाउन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आपको बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री की तरफ से कई सारी अपीलें की गई और अपील में सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया वो था सोने का साल भर तक का खरीदारी कम कर देना, यानी कि खरीदारी करनी ही नहीं है। अब इसके बाद से ही लगातार देश में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है और ये जो तमाम अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से की गई है, अब इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा पड़ता हुआ धरातल पर दिख रहा है, इसी की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज मैं एक ज्वेलरी शॉप पर मौजूद हूँ और यहाँ के व्यापारियों से और यहाँ पर आए हुए उन ग्राहकों से समझने की कोशिश करूंगी कि इस अपील के साथ में कितना ज्यादा असर देखने को मिलेगा। क्या वाकई में अब सोने की खरीदारी पूरी तरीके से कम हो जाएगी, और अगर कम होगी तो उन व्यापारियों का क्या जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम व्यापारियों से बात करते हैं कि अभी बीते दिन के बाद से लगभग 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, अभी उतनी दिनों में क्या कुछ इफेक्ट जो है पड़ता हुआ नजर आया है। सर, आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम विवेक है और मैं नयागंज सराफा से बिलोंग करता हूँ। और मुझे ये कहना है कि मोदी जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है कि कस्टमर्स ज्वेलरी ना खरीदें, शादी ब्याह हो तब भी ना खरीदें, लेकिन उनके इस कहने का औचित्य बिल्कुल निराधार है, क्योंकि जो भी शादी और जो भी सीजन चलते हैं उसमें हम लोग अगर ज्वेलरी का व्यापार नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम लोग रोड पे बैठेंगे? अगर हम लोगों के सोने चांदी की कोई परचेज नहीं करने आएगा तो जितने कारीगर जो काम करते हैं, लाखों कारीगर हैं, उनको आप ये समझ लीजिए कि बेरोजगारी की हालत में आ जाएंगे, वो भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे। अगर साल भर तक व्यापार 2-4 दिन की बात अलग होती है, बट अगर 2-4 दिन की बात जो है आप साल भर के लिए मना कर दे, 365 दिन होते हैं। 365 दिन में मतलब आप ये समझ लीजिए कि आदमी क्या करेगा, खाना कहाँ से खाएगा, क्या करेगा। ज्वेलरी व्यवसाय कोई छोटा नहीं है, बड़ा है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से तो ये उनका जो कहना है कि परचेज ना करें गोल्ड सिल्वर या जो भी है, तो उनका ये कहना बहुत ख़राब है और हम व्यापारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतदायी स्थिति पैदा कर दी है। अच्छा, देखिए, अपील हो गई है और अपील के बाद से ही लगातार तरह तरह की लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं, लेकिन अगर मैं आपकी ही दुकान पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करूं तो लगभग 24 घंटे का समय बीत चुका है, कितना ज़्यादा असर आपकी दुकान पर इसका पड़ा है? मैडम ऐसा एक्चुअल क्या है कि कल तो संडे था, यहाँ शॉप क्लोज थी। आज सुबह से अभी फर्स्ट कस्टमर अभी आए हैं और वो भी ज्वेलरी परचेज़ नहीं कर रहे हैं, वो अभी स्टोन्स परचेज करने के लिए आए हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए सुबह से लेकर शाम तक में अगर मेरे पास 20 कस्टमर भी आते हैं तो उनकी वजह जगह आज की डेट में 1 कस्टमर आए, तो इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट तो आ ही रहा है। चूँकि प्रधानमंत्री जी हमारे सर्वोच्च हैं, वो कुछ भी कहेंगे तो उसका इफेक्ट तो पड़ना ही है, लेकिन वो इनकी ये बात कहना उचित नहीं मुझे लगा कि ये उन्होंने जो ये शब्द कहे हैं कि ज्वेलरी परचेज ना करें, ये निराधार है और उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए। उनको हर चीज़ को ध्यान रखते हुए ये बात कहनी। तो अब क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी अपील ये है कि मोदी जी अपना ये स्टेटमेंट वापस लें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्टली हम लोगों से डिस्कस करके कोई चीज़ कहते। पर यहाँ पर तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि देश हित में ये चीज़ें जो है करनी होगी और पूरे भारत को एकजुट होना पड़ेगा।
देश जो हित में तो हम लोग तो सब हमेशा से साथ में रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एक पर्सनल एक व्यापार को लेकर के इंडिकेट कर देना ये उचित नहीं है। बाकी और भी चीज़ें हैं उस पर भी कर सकते हैं। हर चीज़ों को आपको डॉलर को अगर कंसीडर करना है, अपने पास रखना है, तो उसके लिए और भी बहुत से रास्ते हैं। तो क्या आदमी उनसे बोल रहे हैं विदेश यात्राएं बंद कर दीजिए, तो विदेश यात्रा में कोई क्या डॉलर्स इन्वेस्ट करता है क्या? वो तो ऑयल वगैरह, तो वो आप अपना देखिए, हम लोग ज्वेलरी व्यापार को क्यों अफेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपसे समझना चाहूँगी, अगर इन सारी चीज़ों को देखें और साल भर तक का यही स्थिति बनी रही, तो आपकी इंडस्ट्री में जितने लोग भी हैं, जितने लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो कर्मचारी आपकी दुकान पर काम करते हैं, क्या उनकी नौकरी जाने का खतरा भी है? देखिए, बहुत ज़्यादा स्टाफ जिनकी शॉप पर है उनको तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। जिनकी शॉप्स में कम स्टाफ है, 2-4 लोगों का स्टाफ है, तो वो धीरे धीरे मैनेज करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि देश हित को ध्यान में रखते हुए व्यापार हित को भी ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि जीएसटी का रेवेन्यू तो हम लोगों से ही जनरेट होता है, और अगर वो नहीं जनरेट होगा तो कैसे हम लोग अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शादियों का सीज़न आ चुका है और तमाम यही एक समय होता है जब सबसे ज़्यादा सोने की खरीदारी होती है। भारतीय संस्कृति में सोने आभूषण का बहुत ही ज़्यादा महत्व भी है। तो अब ये शादियों के सीज़न में कितना ज़्यादा गिरावट होने की आप लोगों को डर सता रहा है, और ख़ास करके अगर मैं आपके व्यापार की बात करूँ तो उसको लेके क्या डर है? देखिए, भारत में ज्वेलरी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है हर एक मैरिज में, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का कहा तो सब सुनेंगे ही, लेकिन अब जिसको जैसे जिनके घर में शादी वगैरह है तो इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन अब आगे देखना पड़ेगा कि ये इफ़ेक्ट इसका कैसा इफ़ेक्ट आता है। तो अभी कुछ आप लोगों ने सोचा है कि बातचीत, पूरा जो भी आपका व्यापार मंडल है, या एक अलग बातचीत करने की कोशिश, या कुछ ऐसा समाधान जो आपके हित में भी हो? ये कि हमारे व्यापार मंडल के जो सर्वोच्च नेता हैं पंकज अरोड़ा जी, हम लोग उनके पास जाएंगे और ये डिस्कस करेंगे कि इसके लिए आगे कैसे फर्दर कैसे इसको मैनेज करें। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ये भी समझने वाली है, जब हम इस व्यापार की बात कर रहे हैं, तमाम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा गिरावट के साथ साथ ये इम्पेक्ट करेगा कि आने वाले टाइम पे कितने कस्टमर्स आपके पास आएंगे? क्या वाकई में कस्टमर्स आना एकदम से बंद हो जाएगा, या कुछ ऐसी उम्मीद लग रही है? या फिर अगर मैं समझूँ तो कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा जिस पर काम किया जा सकता है, सोने की बजाय किसी दूसरे आभूषण की सबसे ज़्यादा पहुँच होने लगेगी, लोग उसको पकड़ लेने लगेंगे? गोल्ड के भाव को देखते हुए गवर्नमेंट ने 9 कैरेट भी अब लॉन्च कर दिया है, तो लोग पैसे को देखते हुए जो चीज़ें 50,000 में बन रही थी वो अब 25,000 20,000 में भी संभव हो पा रही हैं। तो बाकी आगे हम लोग अपने व्यापारी मंडल में ये डिस्कशन करेंगे कि इसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि मोदी जी को भी कोई समस्या ना हो और व्यापार भी चलता रहे हमारा। ठीक है, तो देखिए, व्यापारी के भीतर एक अपना ही डर है, वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये डर के साथ ही साथ सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए भी चिंता का विषय है जो भी ज्वेलरी शॉप में काम कर रहे हैं। क्या उनकी नौकरियों पर भी खतरा होगा? तमाम इस तरीके की जो बातें चल रही हैं, अब उसको लेके क्या रणनीति बनती है, क्या व्यापारी किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, क्या कुछ होता है, वो तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर कई सारे कस्टमर्स हैं, मैं उनसे भी समझना चाहूँगी। मैम, आपका क्या नाम है? पूजा अग्रवाल। पूजा, आज आप आई हैं, क्या खरीदने आई हैं? स्टोन खरीदने आई हैं। देखिए, आपने सुना पीएम मोदी की तरफ से अपील की गई है और सीधे तौर पर कहा गया है कि शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, सोना बिल्कुल मत खरीदा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, शादी ब्याह में थोड़ा बहुत तो खरीदना ही पड़ता है। कह रहे हैं कि देश हित के लिए जो है करना पड़ेगा, लेकिन क्या लग रहा है कि आप लोग सपोर्ट में खड़ी होंगी? क्योंकि महिलाओं के लिए तो सोना वो आभूषण है जिसके बिना हर एक त्योहार, हर एक फंक्शन फीका होता है। नहीं, इसके सपोर्ट में तो नहीं खड़े होंगे। नहीं खड़े हो, मतलब सोना कुछ खरीदा और जाएगा? क्या, क्यों नहीं खरीदा जाएगा? मैरिज वगैरह में कंपलसरी है सोना खरीदना। ठीक है, नहीं ज़्यादा तो थोड़ा तो खरीदा ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो खरीदना ही नहीं पड़ेगा। चिपड़ेगा जी। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं सर? खबर सुनी आपने? कितना सहमत हैं इससे? कितना सपोर्ट करेंगे जितना- पीएम को और देश को? जो देश हित में उन्होंने निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है, लेकिन आदमी अपनी ज़रूरत के अनुसार ही सब कुछ परचेज़ करेगा। अगर मुझको ज़रूरत होएगी तो मैं लूँगा, नहीं उतनी आवश्यकता है तो उसको निगलेक्ट भी कर सकता हूँ मैं। तो मतलब आवश्यकता के अनुसार जो है आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ही। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सोने के लिए मना किया गया है तो दूसरे आभूषण की ओर पब्लिक जाए? हो सकता है, लेकिन आजकल की पब्लिक डिमांड होती है जिसकी रीसेल भी हो सके, ज़रूरत पड़ने पर वो हमारे काम आ सके।
तो सोना ही एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें आदमी इन्वेस्ट करता भी है और उसकी रिबैक। तो अगर मैं ये समझना चाहूँ कि कानपुर की जनता इस अपील के बाद कितना देश हित के लिए आगे आएगी, कितना खड़ी होगी, आपको क्या लगता है, आप कितना सपोर्ट करेंगे? चाहूँगा तो वो 100%, लेकिन ज़रूरत के अनुसार आदमी अपना पर्सनल वे भी वो देखता है, मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग सब कुछ वो कहते करता हैं ना है। कि आवश्यकता ही हरास का नियम है, यहाँ पर वो शायद लागू होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है, क्या खरीदने आई हैं आप? नाम बताइए और क्या खरीद रहे हैं? अनीता द्विवेदी। हम खरीद चुके हैं। खरीद चुके हैं, कब खरीदा था? हमने 2 दिन पहले। मतलब अपील के पहले ही खरीद लिया था। हाँ। तो वही उठाने आए हैं बस। वही लेने आए। लेकिन कैसे देख रही हैं ये जो सारा निर्णय अपील किया गया है? तो हम हल्का ही ले रहे हैं, कुछ अभी लेंगे नहीं। अब मोदी जी ने कहा है, अब 1 साल बाद ही लेंगे चलेंगे। अच्छा, मतलब मोदी जी की बात जो है पूरी मानी जाएगी? मानी जाएगी, क्यों नहीं मानी जाएगी 1 साल भाई। बाद ही खरीदा हाँ, जाएगा। खरीदा जाएगा। कई सारे उन्होंने कहा है कि ज्वेलरी मत खरीदिए, गोल्ड, खास करके गोल्ड के लिए कहा है कि वो 1 साल तक मत करिए, विदेश यात्रा मत करिए, और पेट्रोल का खर्चा भी बचाइए, घर में भी तेल का कम इस्तेमाल करिए। वो करेंगे हम लोग। वो आप लोग करेंगे? मोदी जी कितना जो कहेंगे ज़रूरी है, करेंगे। मतलब किस तरीके से इस अपील को देख रहे हैं? देखिए कोविड के टाइम पे भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से अपील की गई थी, सबने उसको फॉलो किया गया था, तो आप लोग इस अपील को कितना फॉलो करेंगे और लोगों से क्या कहेंगे कि कितना इसको फॉलो करना चाहिए? हम तो लोगों से यही कहेंगे कि 1 साल भाई रुक जाए, हो सकता है बदल जाए कुछ, तो हमारा भी फायदा है उसमें ना। अच्छा, लेकिन जिनके यहाँ शादी वादी का सीजन है, मतलब शादी है, फिर वो लोग क्या करेंगे? क्योंकि वो तो लेना ही पड़ेगा, जिसकी मजबूरी है वो तो लेगा ही। अब शादी ब्याह के ऐसे है तो जैसे इज्जत की बात है। अभी इज्जत हम लोग में तो मड़ई में पूरा दिखाया जाता है गहना, उसी में तो सब देखते हैं कि हाँ ये चढ़ा शादी हुआ का रंग है। तो फीका हो जाएगा ना। हाँ फिर यही दिक्कत है, सब जो शादी वाले हैं। आपने नाम क्या बताया था? अनीता द्विवेदी। खैर अनीता जी को कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उन्होंने अपील के पहले ही खरीद लिया अपना खरीद ज्वेलरी। लिया। ठीक है, आपका क्या नाम है? आपने भी खरीद लिया है पहले सुमन से? हल्दिया। कैसे देख रही है इस अपील को आप? हम तो अभी थोड़ी मीडियम फैमिली है, बहुत सोच सोच के वैसे ही सालों नहीं ले पा रहे हैं। बीच में इतना बढ़ गया था कि एक बेटी की शादी अभी 2 साल पहले की थी हमने, तो उसमें थोड़ा ठीक था। अब छोटी की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब लेने की हिम्मत नहीं है वैसे भी। तो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सोचे कैसे लेंगे, अब हम खुद उसमें सोच में हैं। अच्छा, स्त्री के लिए सोना कितना महत्वपूर्ण होता है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? केवल फंक्शंस ही नहीं, अगर आभूषण के तौर पर देखें तो कितना ज़रूरी है? ये तो बस बेटियों को देने की सोच वाला है, बाकी अपने लिए तो इतना नहीं ले पा रहे हैं। या तो ये लड़के वाले समझें कि भाई इतना नहीं है उनके पास, तो हम प्रॉपर्टी कुछ और ले लें। अब वो जेवर वेवर हर चीज़ देंगे तो लड़की वाले बेचारे कहाँ से इतना कर अब पाएंगे। इस अपील के बाद क्या लगता है कि शादियों में ट्रेंड बदल जाएगा, सोने की मांग कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये कि अपन जहाँ इतने साल नहीं लिया थोड़ा और टाइम थोड़ा करेंगे, मतलब क्योंकि 1 उनकी भी साल सुनेंगे। देंगे आप प्रधानमंत्री हाँ जी थोड़ा, वैसे भी नहीं ले पाते हम लोग, कई साल हो जाते हैं तो ही नहीं ले पाते हैं। तो मतलब कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा आम जनता की जिंदगी में, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत सालों सालों में जो है खरीदता है सोना और ये सारे आभूषण। बिजनेसमैन वाले ही थोड़ा सा ज़्यादा, फैमिली वाले तो बहुत ही सोच अच्छा, सोच के ले महिलाएं फिर पाते। किस तरीके से इस अपील के साथ में है और देश हित के लिए कितना सपोर्ट कर रही हैं? हाँ थोड़ा तो सहयोग, देखो मोदी जी का हर चीज़ में सब मिलके चलेंगे तो ही चीज़ आगे आएंगी। आपको जो चीज़ अगर रुक सकती है, अभी शादी मान लो हम साल भर बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए अभी हम रुक सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा नहीं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा 6-6 महीने करके निकाल सकते हैं। बाकी लेडीज़ें आमदनी जोड़ जोड़ के अपना थोड़ा बहुत जो चुपचाप लेती हैं वही थोड़ा बहुत अब कम करेंगी। हाँ, जो मतलब चोरी छुपे वाला गहने खरीदे जाते थे उसको अब जो है सीधे तौर पर कम कर दिया जाएगा, क्योंकि अब मोदी जी की तरफ से अपील आ गई है तो उसको मानना पड़ेगा। सर आप आज क्या खरीदने आए हैं? सर मैं रिंग खरीदने आया हूँ। रिंग गोल्ड की। कुल जी। तो अपील सुनी आपने प्रधानमंत्री जी अपील को की? इस तरह से शायद मैं नहीं देख पा रहा, क्योंकि एक व्यापार के दृष्टिकोण से ही केवल अगर देखा जाए तो ये शायद उचित नहीं है। गोल्ड हमारी एक परंपरा है, हमारा एक बेटी के प्रति स्नेह है, पत्नी के प्रति प्रेम है, हमारे बच्चों के प्रति धरोहर है। अगर सिर्फ प्योर व्यापार के दृष्टिकोण से उसे देखेंगे तो वो उचित नहीं है, और शायद उनकी चीज़ें रखी जाएंगी, किसी चीज़ की जो एक्स्ट्रा है वो उस जगह मोदी जी का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमें अपनी बेटी को देना है, हमें अपनी पत्नी को देना है, हमें अपनी माँ को देना है, या माँ को मेरे लिए कुछ देना है, वो तो हमारी परंपरा के साथ है। ये प्योर व्यापार नहीं है, ये एक धरोहर है, ये एक परंपरा है। तो क्या लगता है, क्योंकि साल भर के लिए कहा है कि अभी ब्रेक लगा दीजिए, तो क्या ये इन परंपराओं पर ब्रेक लग जाएगा? नहीं, परंपराओं पर मोदी जी ब्रेक नहीं लगा सकते, वो हमारी परंपरा हैं, उससे कोई अलग नहीं हो सकता। तो फिर गोल्ड खरीदा जाएगा, मतलब आप गोल्ड खरीदेंगे? जी। फिर ये कहा जाएगा कि देश हित में आप काम नहीं कर रहे, फिर कैसे नहीं, देखेंगे? देश हित व्यापार की जो एक
एक अति होती है, वहाँ पे उनका रोकना उचित है। लेकिन ये अति नहीं है, ये एक पारंपरिक मनी है या ब्लैक गोल्ड परचेस है, उस तरह से रोक है। उस जगह पे तो उनकी बात को सर ऊपर पर ही रखा जाता है, लेकिन परंपराओं को तोड़ने वाला जो उनका ध्येय है वो पूरा नहीं होता दिखता मुझे, क्योंकि शायद हर कोई एक ये प्रेम दर्शाने का माध्यम है हमारी ज्वेलरी। अगर एक पति अपनी पत्नी को खुश करना चाहता है या किसी चीज़ को एक सेलिब्रेट करना चाहता है तो उसका एक माध्यम है ज्वेलरी। हर महिला को ज्वेलरी से ज़्यादा अपने पति के बाद अगर कोई चीज़ जीवन में कहीं प्रिय आती है तो वो है ज्वेलरी। तो ये तो वो चीज़ अलग है ना। हाँ, व्यापार की जो अत्त है उस पे उन्होंने जो लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर में रख रहे हैं, उन पर जो है ब्रेक लगना चाहिए, लेकिन आम पब्लिक को जो है उन पर ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। नहीं, वो तो परंपरा है। सोना महज सोना नहीं होता है, सोने से जुड़ी परंपराएं होती हैं, सोने से जुड़ा एक रिश्ता होता है और एक भावना होती है, और यकीनन आम जनता की शायद वही भावनाएं जो है मुखर होकर के सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो अपील की गई है, इस अपील के बाद काफ़ी हद तक जनता सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर इन परंपराओं को कैसे रोका जा सकता है। आभूषण लेना, यानी कि जो सोना जो है वो हमारा आभूषणों से भी जुड़ा हुआ है, परंपरा से भी उसका एक नाता रहा है, तो वो कैसे ब्रेक लग सकता है। फिलहाल देश हित की बात हो रही है, देश हित के लिए तो हर कोई व्यक्ति खड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जो है धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। जो पहले आते थे वो आएंगे या देश हित पर जाएंगे, वो तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम और कैसे इन सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं? मेरा नाम पंकज अरोड़ा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन से हूँ। कल रात को जब से प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, चूँकि प्रधानमंत्री का आह्वान हमारे देश की जनता उनको एक अच्छे रूप में देखती है और उनकी बातों को मानती है, तो हमारी जब हम देश के रूप में अपने नागरिक के रूप में देखते हैं तो सरकार ने जो बात की प्रधानमंत्री जी ने, बहुत अच्छी अपील की है। लेकिन जब हम एज अ ज्वेलर जब हम घर पे होते हैं तो हम देश के रूप में देखते हैं, जब हम अपनी दुकान पे आते हैं तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमारी इंडस्ट्री के ऊपर सीधा सीधा टारगेट करके मोदी जी ने हमारे बिज़नेस को बंद करने की जैसे योजना बना दी हो। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की अपील में कहीं थोड़ा अंतर होना चाहिए था। जो वो कहना चाहते हैं कहा उन्होंने सही है, लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके करना चाहिए, बाइफरकेट करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा कह दिया सीधे सीधे कि आपके परिवार में शादी हो, फंक्शन हो, तो आप गहने ना खरीदें। तो ऐसा संभव नहीं है। जिसके परिवार में शादी होगी हिंदू रीति में, वो ऐसा नहीं करेगा, चाहे कोई भी कहे। बट हम लोगों ने फ़िलहाल देश में बहुत नाराज़गी है, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, और व्यापारियों को राजनीति से मतलब नहीं है दूसरी पार्टियां क्या कह रही हैं। बट हम लोगों ने अपने कंसल्टेंट से बात करके सरकार के सामने अपना सुझाव भेजा है। हम लोग मेल के माध्यम से और डायरेक्टली कॉमर्स मिनिस्ट्री में बातचीत करके हमने एक अपना पक्ष रखा है कि जिस वजह से मोदी जी ने कहा कि गोल्ड इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, USD/INR हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो उनकी चिंता को देखते हुए हमने सॉल्यूशन निकाला है। देश में 30,000 टन से ज़्यादा सोना मौजूद है। उस सोने को किस रूप में हम वापस ला सकते हैं, देश का सोना देश के अंदर रिसाइकल होके आए और हम व्यापारियों के पास आए और वो जनता में जाए। मोदी जी को कहना ये चाहिए था कि 1 साल तक आप लोगों का जो रिसाइकल गोल्ड है जो आपके घरों में है, आप उसको रिसाइकल गोल्ड को एक्सचेंज करें। नया गोल्ड जो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है वो इंपोर्ट ना करें, जिससे उनके ऊपर जो बोझ है वो कम पड़े। सर, आपसे हम समझना चाहेंगे और इन सारी चीज़ों को देखना चाहेंगे कि देखिए लगातार जिस तरह से ये अपील आई है और उसके बाद से व्यापारियों में जो चिंता है, उसी के साथ ही साथ इस व्यापार से जुड़े लोगों जो हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए भी सबसे ज़्यादा मुश्किलें खड़ी होती हुई दिख रही है। तो क्या वाकई में उन कर्मचारियों की नौकरी जाएगी या वेतन कटौती जैसी स्थिति बन जाएगी आने वाले टाइम पर? कर्मचारियों की तो बात बाद में करेंगे। देखिए, ये सोना जो होता है वो स्त्री धन होता है, और स्त्री धन जो है वो अपने पति के बाद सबसे ज़्यादा मजबूत जो है वो सोने को मान के चलती है, उसके बुढ़ापे की लाठी होती है। जिस तरह मोदी जी ने कहा कि 1 साल तक आप सोना न खरीदें, अगर उसी बात को जैसे उन्होंने पेट्रोल डीजल के लिए कहा था कि कम से कम कारों का प्रयोग करें, तो उसी तरह अगर ये संदेश दे दिया जाता कि कम से कम सोने, ज़रूरत पड़ने पर ही सोने की खरीदारी की जाए, तो उसका इफ़ेक्ट अलग आता। लेकिन सीधे सीधे ये कह देना कि 1 साल तक आप सोना ना खरीदें, इसका इफ़ेक्ट बुरा पड़ेगा। पहले ही हम लोग का बिज़नेस जो है 70 से 80% डाउन है, और उसके बाद अब और डाउन हो जाएगा।
ये एक समस्या हम व्यापारियों के सामने खड़ी हो गई है। जब समस्या खड़ी हो गई है, आय का साधन कम होगा तो कर्मचारियों की छटनी होगी ही होगी, और उन कर्मचारियों को पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे हों जो जराइम की तरफ चले जाएं। इस सब की चीज़ों की जिम्मेदार सरकार ही होगी। सर अगर बात करूं तो आज के वक्त कानपुर में कितनी ज्वेलरी की शॉप होंगी और कितने लोग इस व्यापार से जुड़े होंगे अगर आकलन किया जाए तो? मेरे ख्याल से कानपुर शहर के अंदर लगभग 30,000 ज्वेलर्स होंगे, 25 से 30,000, और उससे जुड़े हुए लोग जो होंगे वो लगभग 50 से 60,000 जरूर होंगे हर हालत में। एवरेज में हम देख लेंगे एक दुकान के अंदर 5 कर्मचारी है, किसी में 2 हैं तो किसी में 20 हैं। तो ये जिसके यहाँ 20 कर्मचारी हैं वो 10 कर देगा, जिसके यहाँ 4 कर्मचारी हैं, 3 हैं, वो 1 या 2 से काम चला लेगा। अच्छा देखिए, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अपील को आए हुए लगभग 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। ऐसे में 24 घंटे में क्या कुछ असर इस व्यापार में देखने को मिला है? क्या लोगों ने आना ग्राहकों ने कम किया है, या फिर अगर बात करें जो ऑर्डर हैं उन्हें डिले के लिए डाल दिया है? कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली है मात्र 24 घंटे की अगर मैं बात करूँ तो? अभी तक ये बात जो है पूरी आम जनता के सामने नहीं जा पाई है। जो खरीदार हैं, गांव के खरीदार हैं, छोटी जगहों के खरीदार हैं, ये बात आम जनता के सामने अभी नहीं जा पाई है। धीरे धीरे ये पहुंचेगी। इससे कोई विशेष अभी फ़र्क नहीं पड़ा है और ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है। भविष्य में पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि बिल्कुल ख़रीदारी बंद कर दी जाए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई दिक्कत आएगी अच्छा सामने। देखिए, मैं जब आम पब्लिक से बात कर रही थी इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और वो मेरा ज़रूरी है कि मैं आप लोगों से समझूं। उनका यही कहना है कि अगर ज्वेलरी हम साल भर ना खरीदें तो क्या उसके रेट गिरेंगे? अगर रेट गिरेंगे तो हम तो साल भर बाद जा कर के उसको खरीदेंगे। तो क्या ऐसी सिचुएशन लग रही है आप लोगों को कि कुछ ऐसा होगा? रेट गिरने की जो बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% का फ्लक्चुएशन आ सकता है। इससे ज़्यादा की हम उम्मीद करके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चिंता जो है वो बहुत ही ज़्यादा जायज़ है और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर देखा जाए तो न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि उस आम जनता के लिए भी जिनके घर में शादी ब्याह का फंक्शन है, तमाम वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ है जो देखने वाली है कि आखिर ये अपील कितना इम्पैक्ट डालती है, और अगर एक बार को अपील इम्पैक्ट डाल देती है तो उन कर्मचारियों का क्या होगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ ज्वेलरी व्यापारियों का क्या होगा और वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार की क्या कुछ नई रणनीति है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। मैंने बस कानपुर की बात करी थी और कानपुर में अगर बात करें तो 30,000 के आसपास दुकानें हैं और उस पर काम करने वाले 50-60 हज़ार लोग हैं, और आकलन किया जाए तो हर एक दुकान पर 2 से 3 कर्मचारी तो मौजूद होते ही हैं। तो आखिर उनके भविष्य का क्या, फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन सारी चीज़ों पर अब देखना होगा कितना ज़्यादा असर धरातल पर डालती हुई नजर आती हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे जेएमडी न्यूज़ पर। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ आस्था तिवारी।